प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए एवं अपने परम आराध्य परम इष्ट श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं यत्र तत्र इस कछला भूमि पर विराजमान समस्त संत जन और मंच के करीब हमारे परम पूज्य गुरु भाई परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान आचार्य बंधु एवं संगीतज्ञ कथा प्रांगण में बैठे हुए समस्त भक्तगण मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी को हृदय से नमन करते हुए आज के प्रसंग में कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरसो यदा वै। सज्जनों, परमात्मा की ईश्वर की हमारे और आपके ऊपर असीम अनुकंपा जब होती है तब ऐसा अवसर हमें और आपको प्राप्त होता है कि अपने ठाकुर का चरित्र हम श्रवण करें, अन्यथा जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं। ईश्वर की चर्चा श्रवण करने को हमें और आपको प्राप्त नहीं हो पाती। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हमारे वेदव्यास भगवान ने प्रारंभ में ही महात्म के अंतर्गत ही लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। हम मानवों के बोले एक जन्म नहीं, बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया है। बहुजन्म समर्जितेना यानी बहुत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि भगवान की हम कथा श्रवण कर पाए। अन्यथा सज्जनों, प्रांगण में आकर भी कुछ लोग आ तो जाते हैं, शरीर तो आ जाता है, लेकिन वो कथा श्रवण नहीं कर पाते। प्रभु की कृपा जब होती है तभी हम प्रभु की कथा को सुन सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। आज ये अवसर हमें और आपको प्राप्त हुआ है गंगा मां के सानिध्य में। और देखिए अवसर पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। वैसे तो अनेक मत हैं, कुछ मतांतर ये भी कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य नहीं होता, केवल श्राद्ध ही होते हैं। लोग कहते भी हैं और आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग जुड़े हैं, उनकी कमेंट भी मैं देखता हूं तो वो भी लिख के डालते हैं कि श्राद्ध में कथा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ी थी फेसबुक पर, हमारे ऑर्गन वादक हैं ये पढ़ रहे हैं इस पर, क्या श्राद्ध पक्ष में कौन सी कथा चल रही है, कहाँ कथा चल रही है। सज्जनों, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का पक्ष है। उनका पांडव श्राद्ध करने का हमारा और उन्हें तिलांजलि देने का, उनका तर्पण मार्जन करने का। उधर श्रीमद् भागवत में महात्म्य में स्पष्ट कराया है कि भागवत जो है वो मोक्षदायिनी है। पितृ किसी कारणवश हमारे अगर अनेक योनि में चले जाएं, किसी योनि में आ जाए या उनका मोक्ष ना हो, और उनके निमित्त अगर हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें तो उन्हें मोक्ष प्रदान होता है। और जब उन्हें मोक्ष प्रदान होता है तो वो हमें आशीर्वाद लेकर जाता है।
तो श्रीमद् भागवत कथा का महत्व वर्ष भर में 365 दिन है, किसी भी महीने किसी भी पक्ष में ना कम है ना ज्यादा है। और पितृ पक्ष में तो हमें कथा सुननी चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए। वैसे भी ये शरीर सज्जनों अपना नहीं है, ये जीवन अपना नहीं है। अगर इस शरीर पर, इस जीवन पर, हम इस मानव जीवन पर जाएं तो विचार करो कि ये जीवन हमारा है। हम इसे अपना मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इस पर अधिकार हमारा नहीं है। हमारा जन्म हुआ माता पिता के संयोग से, तो माँ के आंचल में ये शरीर पला, अधिकार माँ का है। और जब ये शरीर बड़ा हुआ तो शिक्षा के लिए चला, तो ये शरीर पर अधिकार गुरु का है। और शरीर की वृद्धि हुई, ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया, तो फिर इस शरीर पर अधिकार अर्धांगिनी का है, पत्नी का है। समय व्यतीत होने पर बच्चे हुए, फिर बच्चों का है। और जीवन धीरे धीरे ऐसे ही सज्जनों निकल जाए, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, तो इस पर अधिकार फिर उसी परमात्मा का है जिसने हमें भेजा। क्योंकि अंतोगत्वा जिसने अपने जीवन का अंत सुधार लिया, तो पीछे कुछ गलतियां भी अगर हुई हैं, तो वह गलतियां हमारी प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे करुणा के सागर, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल उनको माफ कर देते हैं। लेकिन अंत नहीं सुधरा, तो पीछे का जो जीवन है वो पूरा ही बेकार चला जाता है। हम लोग माला जपते हैं, माला पर भगवान का नाम, भगवान का मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं। किस लिए? कि अंत समय पर इस जीवा पर राम नाम आ जाए, अंत समय पर मेरे गोविंद का नाम आ जाए। लेकिन अंत समय पर क्या आता है? बेटा, बेटी, नाती, पोता, माया, ये सब याद आता है, लेकिन गोविंद का नाम हमारे ऊपर, इस युवा पर नहीं आता। इसलिए अभ्यास चलता है हमारा, माला के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, पाठ के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, कि प्रभु का नाम जो है हमारे युवा पर अंतर समय पर आ जाए। परमात्मा की कृपा होती है, तब ये परमात्मा की कथा हमें, बोले सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावै, तब हम पुरुषों के लिए, हम मानवों के लिए ये कथा श्रवण करने को मिलती है। आज वही अवसर हमें और आपको मिला है। तो कथा में आज प्रवेश नहीं करेंगे। कथा के प्रथम दिन भागवत महात्मा होता है, लेकिन मेरा विचार है सज्जनों, प्रांगण में इस समय जो भक्तगण बैठे हैं, दो चार ही ऐसे होंगे जिन्होंने कथा कम सुनी है, लेकिन बाकी सब हमारी जो माताएं हैं कई कई बार कथा सुन चुकी हैं। और वैसे भी ये पवित्र भूमि माता गंगा की भूमि है, यहाँ पर महात्मा के बारे में विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से मैं महात्मा प्रसंग आज आपको सुनाऊंगा। कथा में तो कल ही प्रवेश करेंगे।